नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे ई एग्जाम्स चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर नजदीक आ रहा है, इसलिए आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं हमारे इन प्रैक्टिस सेटों को लगाकर। तो शुरू करते हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 9 है। राजू ने मुझे 2 किताबें दी। इस वाक्य में 2 किस प्रकार का विशेषण है? परिणामवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है या फिर सार्वनामिक विशेषण है? कौन सा विशेषण है इस वाक्य में? राजू ने मुझे 2 किताबें दी। 2 संख्यावाचक विशेषण है क्योंकि इसमें संख्या आ रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुक्र करना मुहावरे का अर्थ क्या है? एहसान मानना, शक्ति संचित नहीं कर पाना, बर्बाद होना या फिर क्रोधित होना। इन चारों ऑप्शन में से शुक्र करना मुहावरे का क्या अर्थ है? शुक्र करना, एहसान मानना, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नया 9 दिन, पुराना 100 दिन, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? पुरानी चीजें ज्यादा दिन चलती हैं, न पूरी होने वाली आशा, सर्वत्र विजय हासिल होना या फिर समयानुसार काम। नया 9 दिन, पुराना 100 दिन, पुरानी चीजें ज्यादा दिन चलती हैं, ये इसका सही अर्थ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बारिश हो रही थी, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? हेतु हेतु मद भविष्यत, संदिग्ध भूत, अपूर्ण भूत या फिर हेतु हेतु मद भूत। बारिश हो रही थी में अपूर्ण भूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द भाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ललाट, मस्तक, गेंद या फिर कपाल। इन चारों में से भाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से गेंद भाल का पर्यायवाची नहीं है। ललाट, मस्तक और कपाल भाल का पर्यायवाची है। गेंद के पर्यायवाची है कंदुक, दीरीपक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? अपभ्रंश का हुआ है, लौकिक संस्कृत का हुआ है, प्राकृत का हुआ है या फिर वैदिक संस्कृत का हुआ है? ऋग्वेद में वैदिक संस्कृत का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? कलम है, घर है, जल है या फिर प्रकाश है? इन चारों वाक्यों में से कौन सा वाक्य स्त्रीलिंग है? कलम स्त्रीलिंग है क्योंकि हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि कलम अच्छी है, घर अच्छी तो नहीं हो सकता, अच्छा हो सकता है, तो घर पुल्लिंग है। जल अच्छा होता है न कि अच्छी होती है, और प्रकाश अच्छा होता है न कि अच्छी होती है, इसलिए ये तीनों पुल्लिंग है, कलम स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, द्विग है, बहुब्री है या फिर अव्ययीभाव है? देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की पहली कहानी कौन सी है? अग्निखोर है, ठुमरी है, बट बाबा है या फिर अच्छे आदमी है? फणीश्वर नाथ रेणु की पहली कहानी बट बाबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? द है, ड है, म है या फिर च है? मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजन ड़ है। मूर्धन्य शब्द है ट, ठ, ड़, ड़ और ड़, ये मूर्धन्य वाक्य है, इसलिए ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है? स्वादिष्ट भोजन बनाना, षड्यंत्र करना, रोटी के लिए तरसना या फिर गुप्त धन खोज कर निकालना। कौन सा इनमें खिचड़ी पकाने का अर्थ है? खिचड़ी पकाने का अर्थ है षड्यंत्र करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्युपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्र है, प्रति है, प्रत्यु है या फिर पर है? प्रत्युपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग यानी कि शब्द के आदि, आदि यानी कि पहले, जो वाक्य के पहले आकर शब्द का अर्थ बदल दे, उपसर्ग कहलाता है। प्रत्युपकार में प्रत्युपसर्ग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लाप, आप, आपा या फिर कलाप। मिलाप शब्द में प्रत्यय यानी कि शब्द के अंत में आकर वाक्य का अर्थ बदल दे, मिलाप में आप प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। युगमानस पत्रिका का प्रकाशन किस राज्य से हुआ था? उत्तर प्रदेश से हुआ था, आंध्र प्रदेश से हुआ था, केरल से हुआ था या फिर कर्नाटक से हुआ था? कुल मानस पत्रिका का प्रकाशन आंध्र प्रदेश राज्य से हुआ था। युगमानस के संपादक जयशंकर बाबू थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो सदा से चला आ रहा है, इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है? जो सदा से चला आ रहा है के लिए अनंतिम होगा, निश्चल होगा, अनवरत होगा या फिर अविचल होगा? कौन सा वाक्य होगा? अनवरत, जो सदा चला आ रहा है के लिए उपयुक्त शब्द होगा। अनवरत का मतलब है अविराम और लगातार। अनंतिम का अर्थ है जिसका अंत निश्चित न हो। निश्चल का है जो छली न हो। अविचल का मतलब है जो कभी विचलित न हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पदार्थ शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? पैदल, पद, पदत्त या फिर पदेन? पदार्थ शब्द का तद्भव रूप पैदल है, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? देश, मिट्टी, जमीन या भूमि? मिट्टी, जमीन और भूमि स्त्रीलिंग है, लेकिन देश पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंख उठाकर न देखना का अर्थ क्या है? उपेक्षा करना, बहुत थक जाना, अंधा हो जाना या फिर उपेक्षा करना? आंख उठाकर न देखना का अर्थ है उपेक्षा करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पवित्र शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? पो प्लस इत्र, पि प्लस इत्र, पो प्लस इत्र या फिर पो प्लस इत्र? पवित्र का संधि विच्छेद है पो प्लस इत्र, डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, च वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने हैं? दो है, एक है, चार है या फिर तीन है? च वर्ण में महाप्राण व्यंजन दो है, च, छ, ज, झ और ण। च, छ, ज, झ, ण। छ और झ है। ये कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इन्हें पढ़कर तो आगे क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर इन पंक्तियों में से देखने हैं। इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। क्या आपको पता है कि विश्व में सबसे जटिल तंत्र आपके मस्तिष्क में ही स्थित है? शताब्दियों में मस्तिष्क की तुलना मनुष्य द्वारा बनाई गई विभिन्न मशीनों से की जाती रही है। यह सब जानते हैं कि सबसे आधुनिक मशीन कंप्यूटर है, जिससे मस्तिष्क की तुलना की जाती है। कंप्यूटर की क्रिया बहुत ही तेज होती है, लेकिन उसके कार्य सीमित है, क्योंकि कंप्यूटर मनुष्य द्वारा दिए गए कार्यक्रमों के अनुसार ही काम करता है। इस तरह कोई भी मशीन मस्तिष्क की बराबरी नहीं कर सकती। मस्तिष्क में असंख्य तंत्रिकाएं, कोशिकाएं जटिल रूप में जुड़ी रहती हैं, जिनके कारण आपको सूचना प्राप्त करने, मस्तिष्क में उनका संग्रहण करने, स्तरण करने और सूचनाओं को प्रोसेस करने और साथ ही साथ नए नए विचार उत्पन्न करने की क्षमता मिलती है। वैज्ञानिक बुद्धिमान कंप्यूटर बनाने की जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यह अलग की कहानी है। यदि हम मानव सभ्यता के इतिहास हास की ओर देखें तो पता चलता है कि मन और उनकी मानसिक क्रियाएं सदैव से ही दार्शनिक के बीच रोचक चर्चा किंतु मतभेद का विषय रही हैं। अभी कुछ ही समय पहले तक हम मस्तिष्क की प्रकृति के बारे में या शरीर इनके संबंध में बहुत कुछ नहीं जानते थे। यहाँ तक कि मन, जिसे आध्यात्मिक माना जाता था, और मस्तिष्क, जिन्हें सांसारिक समझा जाता था, दोनों के बीच संबंध में भी मतभेद थे। इनसे जुड़े क्वेश्चन देख लेते हैं। मस्तिष्क में जटिल रूप से क्या जुड़ी रहती है? मशीन की क्षमताएं, तंत्र कोशिकाएं, बुद्धिमान कंप्यूटर प्रणालियां या फिर मन की भावनाएं? मस्तिष्क में जटिल रूप से तंत्र का कोशिकाएं जुड़ी रहती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन दोनों के बीच संबंध के बारे में मतभेद था? मन और मनुष्य, वैज्ञानिक और कंप्यूटर, मन और मस्तिष्क या फिर मनुष्य और कंप्यूटर? मन और मस्तिष्क के संबंध में मतभेद थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सबसे जटिल तंत्र कहाँ स्थित है? मनुष्य, मशीन में, कंप्यूटर में, मन में या फिर मस्तिष्क में? विश्व में सबसे जटिल मस्तिष्क में तंत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मस्तिष्क की तुलना किससे की जाती है? वैज्ञानिकों से, मन से, कंप्यूटर से या फिर विज्ञान से? मस्तिष्क की तुलना कंप्यूटर से की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? मानसिक प्रक्रिया, मानसिक प्रतिक्रियाएं, आध्यात्मिकता, मानव मस्तिष्क या फिर कंप्यूटर प्रणाली? अनुच्छेद का शीर्षक मानव मस्तिष्क है। अन्य जल शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, अव्ययीभाव, द्विगु या फिर द्वंद्व? अन्य जल में द्वंद्व समास है, लेकिन द्वंद्व ऐसे ऐसे नहीं, ये मिसप्रिंट हो गया है। द्वंद्व ऐसे लिखते हैं, द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आसन्न का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? नजदीक है, त्योहार है, कुर्सी है या फिर प्रतीक्षा है? आसन्न का पर्यायवाची शब्द नजदीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं? किस में होती हैं? दोहे में, सोरठा में, चौपाई में या फिर रोलय में? 13 13 और 11 11 मात्राएं होती हैं। सोरठा इससे दोहे से उल्टा होता है, इसमें 11 11 और 13 13 मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और रोले में 24 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छंद की दृष्टि से गणों की संख्या कितनी है? छंद की दृष्टि से गणों की संख्या 8 है, और वो गण कौन से हैं? य, मा, ता, राज, भान, स। ये 8 गण हैं, य, मा, ता, राज, भानस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधा गांव के उपन्यासकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी, राही मासूम रजा, श्रीलाल शुक्ल या फिर नरेश मेहता। आधा गांव के उपन्यासकार हैं राही मासूम रजा। ये इन्होंने 1966 में लिखी थी। सफेद कमीज में कौन सा विशेषण है? परिणामवाचक, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक या फिर संख्यावाचक। सफेद कमीज में गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि गुण बता रहा है कि वो सफेद कमीज की वह कमीज कैसी है, सफेद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 2010 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचनाकार को मिला है? गोविंद मिश्र को मिला था, कैलाश वाजपेयी को मिला था, काशीनाथ सिंह को मिला था या फिर उदय प्रकाश को मिला? 2010 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार उदय प्रकाश को मिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? मोहन राकेश जी हैं, दूधनाथ सिंह हैं, ज्ञान रंजन है या फिर राजेंद्र यादव हैं? मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार मोहन राकेश जी हैं। ये सही आंसर है। उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? इन चार वाक्यों में से किस में उपविराम का प्रयोग हुआ है? ए में जो ये चिन्ह है वो योजक का चिन्ह है। सी में ये चिन्ह अर्धविराम का है और डी में ये चिन्ह विवरण का है और उपविराम का प्रयोग हुआ है बी में। ये उपविराम का चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? जीतू वाहन है, वासन है, शक्र है या फिर पुलोमजा है? इनमें से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? पुलोमजा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। पुलोमजा इंद्राणी का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा फूल जो पूरा न खिला हो, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? मुकुल, अधखिला, कमल या फिर पुष्प है? इनमें से कौन सा है जो इस वाक्य के लिए है? ऐसा फूल जो पूरा न खिला हो, ऐसा फूल जो पूरा खिला न हो, मुकुल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन भारतीय युग के रचनाकार नहीं है? रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम घन या फिर सितारे हिंद? इन चारों में से रामचंद्र शुक्ल भारतेंद्र युग के रचनाकार नहीं है। रामचंद्र शुक्ल द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।